नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों, विशेष रूप से 24 जुलाई 2022 से 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28, 29 और 30 जुलाई तक का यह राशिफल आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं मेष लव राशि फल के बारे में। मित्रों, मेष राशि के जातकों की क्या स्थिति रहने वाली है। यदि वो सिंगल हैं तो क्या स्थिति रहेगी, यदि मैरिड लाइफ में है तो इन 7 दिनों में उनकी जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। साथ ही आज हम आपको बताने वाले हैं विशेष रूप से कि इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ की स्थिति क्या होगी, आपकी रिलेशनशिप में क्या स्थिति बनेगी, अगर ब्रेकअप है तो उसमें कैचअप की स्थिति कैसे बन सकती है, प्रेम संबंध कैसे बन सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से आप यात्राएं करेंगे, कौन सी घटना आपके लिए हानिकारक हो सकती है, कौन सा समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, कौन सा समय जो कि आपके लिए एक लकी अंक साबित होगा। आइए मित्रों, आज हम बहुत ही विशद चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, 24 जुलाई 2022 मित्रों, इसमें एकादशी तिथि रहने वाली है जिसको हम कामदा एकादशी कहते हैं। मित्रों, इस कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की अनेक कामनाओं की पूर्ति भी होती है। अब आप ये सोचेंगे कि एकादशी तो वर्ष में 26 होती हैं और एक वर्ष में 24 होती हैं और जिस महीने में अधिक मास होता है उसमें 26 होती हैं। तो मित्रों, विशेष रूप से यह एकादशी का महत्व क्या है। मित्रों, कामदा एकादशी, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इसमें एक खास बात यह है कि कामनाओं की पूर्ति का होना, एक विशेष बात इसमें ही है। और अगर कोई कामना लेकर इसका व्रत किया जाए, साथ ही भगवान नारायण को तुलसी से यदि अभिषेक किया जाए तो हर कामना आपकी बहुत ही शीघ्रता से पूर्ति होती है। मित्रों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के विषय में। आज एकादशी तिथि रहने वाली है, रविवार का दिन है, विशेष रूप से नक्षत्र रोहिणी है जो कि बहुत खास है। मित्रों, रोहिणी जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का है और चंद्रमा आज के दिन वृषभ राशि में गोचर करेंगे। साथ ही सूर्य की स्थिति के बारे में बात करें तो सूर्य कर्क राशि में अभी प्रवेश किया है, तो कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से सबसे खास स्थिति यहाँ पर ये होने वाली है कि बुध आदित्य योग अभी कुंडली में बना है, जिसके कारण सबसे अच्छी स्थिति तो है यह है कि आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता यहाँ पर ये देंगे। साथ ही आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनेगी। इन 7 दिनों में विशेष खास है और लव लाइफ में एक पक्ष निर्णय हो सकता है। मतलब एक पक्ष की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मित्रों इसमें आपको 2 पक्ष की स्थिति है। मतलब एक व्यक्ति को आप मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं शादी के लिए और दूसरा व्यक्ति इसमें ये कहकर टाल रहा है कि नहीं अभी समय नहीं आया, समय आएगा तो मैं खुद उस विषय पर चर्चा करूंगा या करूंगी और थोड़ा सा प्रयत्न मुझे भी करने दो, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। इन सारी बातों का होना विशेष नजर आएगा। साथ ही एक बात और आप देखेंगे कि ये 25, 26 और 27 तारीख में, विशेष रूप से 25, 26, 27 तारीख उन लोगों के लिए बहुत लकी है जिनकी इन 3 राशियों में से कोई राशि है। जैसे कि मित्रों, मेष राशि से अगर मकर राशि की स्थिति है, प्रेम संबंध है, तो इनके लिए बहुत खास यह राशि, यह तारीखें रहेंगी। दूसरी मित्रों, अगर मेष राशि से अगर विशेष रूप से सिंह राशि का संबंध है तो इन 3 दिनों में बहुत खास स्थिति भी देखी जा सकती है। वहीं मित्रों, खास राशि एक और भी है जिसे हम वृश्चिक कहते हैं, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह 3 दिनों का समय बहुत खास है। इनके लिए हर प्रकार से हर्ष उल्लास की स्थिति बनेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति बनेगी, विवाह की चर्चा चलेगी और विवाह के योग भी बन रहे हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था
कुछ लोगों का मानना था कि गुरु द्वादश भाव में है, इस कारण से विवाह का योग नहीं बन रहा है, विवाह नहीं हो पाएगा मेष राशि के जातक क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि अभी मेष राशि का जो स्वामी स्वराशि का होकर बैठा हुआ है, जिसे कि हम मंगल कहते हैं, और अंगारक योग का इसने निर्माण किया है। लेकिन फिर भी जिन लोगों के अभी संबंध नहीं हुए हैं, जो अभी मैरिड नहीं है, उनके लिए यह मंगल बहुत ही खास है। मित्रों, यहां से देखिए शनि की सीधी दृष्टि आपको कर्क राशि पर नजर आ रही है गोचर में, और आप ये भी देखेंगे कि मंगल की जो दृष्टि है वो सीधी कर्क राशि पर है। इसके कारण गुरु की जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि गुरु की कर्क राशि पर है। आप एक सीधी सी बात समझिए कि एक लाइट जो है उसको आप जब जलाते हैं तो उसका फोकस जो होता है वो आगे की तरफ जाता है, और जब उसका फोकस आगे की तरफ जाता है, यदि उसके जस्ट सामने एक शीशा लगा दिया जाए तो उसका फोकस उसके जस्ट सामने जाएगा। मित्रों, ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर मंगल की दृष्टि जिस राशि को पड़ रही है वो है कर्क, और कर्क राशि का चंद्रमा मतलब चंद्र मतलब शीशा मतलब हीरा, और हीरे पे जैसे ही एक नजर पड़ी गुरु की, तो वहां से आप ये देखेंगे कि जो सीधी दृष्टि लौट कर जा रही है वो कहीं ना कहीं मेष राशि के जातकों के विवाह के योग बना रही है। मित्रों, यह खास स्थिति अभी रहने वाली है 10 अगस्त 2022 तक। यदि मेष राशि के जातकों के विवाह में किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा बाधा देखी जा रही थी, तो यह जो 7 दिन है इनकी लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ की बहुत अच्छी है। मित्रों, वहीं मैं आपको बता दूं कि एक स्थिति और भी इसमें खास है। यदि कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। अगर कोई भूमि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, अगर कोई वाहन लेना चाहते हैं, अगर कोई विशेष रूप से चाहते हैं कि कोई वाहन ले लें, तो अभी का समय बहुत ठीक है, अभी वाहन ले सकते हैं। अगर कोई जमीन लेना चाहते हैं तो अभी रुकिए, थोड़ा समय के लिए रुकिए। 10 अगस्त 2022 के बाद आप कोई भी जमीन ले सकते हैं, कोई भी मकान खरीद सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम आप कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक बात विशेष और बता दूं कि यदि आप मेष राशि के हैं और कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कौन सा व्यापार शुरू करना चाहिए जिसमें विशेष रूप से आपको लाभ हो और आप एक अच्छी स्थिति तक पहुंच सकें। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो व्यापार के कारक हैं, जो आपके व्यापार में वृद्धि देंगे, वो मित्रों विशेष रूप से शुक्र है। और शुक्र जब पंचम भाव में आएंगे तो आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ के चलते ये आपके कार्य को भी बढ़ाएंगे, और यह स्थिति होगी आपकी विशेष रूप से। मैं बता रहा हूं आपको, शुक्र अभी कर्क राशि में है, मिथुन में है, कर्क में आएंगे। कर्क में जब आएंगे तो आपके लिए बहुत खास स्थिति बनाएंगे, आपकी हर प्रकार से लाभ देंगे, लेकिन ये आएंगे 7 अगस्त में, इसलिए आपको भी इंतजार करना होगा विशेष रूप से। मित्रों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो व्यक्ति अपने मेष राशि के हैं और अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा कभी कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कभी कलह हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहिए? मित्रों, एक बात मैं सीधी सी कहना चाहूंगा कि कोई भी बात बगैर समझे उस पर क्रोध मत करिए। क्या होता है, कभी कभी हम उग्रता में, क्रोध में आकर कुछ ऐसी बातों को बोल देते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिनको बोलने के बाद हमें खुद लगता है कि नहीं, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मित्रों, शास्त्र कहता है कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द दे खाओ। मित्रों, एक शब्द ही ऐसा होता है जो व्यक्ति के दिल में लग जाता है। आप अगर किसी से अभी कह दें और आप बहुत अच्छा हो, आप किसी के घर जाएं और आप उससे कहें क्यों रे पानी लेकर आ, तो उसको वो चीज थोड़ी सी अच्छी नहीं लगेगी। और वही बात आप किसी और बच्चे से कहें कि भैया पानी लेकर आओ, मुझे पानी पीना है, तो वो व्यक्ति इतना प्रसन्न होगा और वो आपको पानी पिलाएगा। मित्रों, इसी प्रकार से समझिए, जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो उससे जब तू तड़ाक की बात होती है, क्रोध में बात होती है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं हमें मूडी या कहीं ना कहीं हमें क्रोधी समझता है। और कुछ लोग तो हमें ऐसा भी समझते हैं कि ये शायद पागल है। मित्रों,
ये स्थिति कब होती है? जब हमारा क्रोध हमारे अधीन नहीं होता। मित्रों, गीता में एक वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मित्रों, व्यक्ति की जब कामना की पूर्ति नहीं होती, मान लीजिए आप अपने पार्टनर से मिलने ही गए और आप उनसे मिलने के लिए गए थे, एक उद्देश्य लेकर गए थे कि उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे और उनसे बहुत कुछ बातें होंगी, लेकिन जब आप उनके पास गए तो उन्होंने आपको इग्नोर कर दिया, आपको देखा तक नहीं। और इस प्रकार से आपको जब इग्नोर किया तो आपने क्रोध में आकर उनके सामने जाकर आपने कहा, क्यों, तुझे मेरी याद नहीं आई? इस प्रकार से जब आपने उनसे कहा तो वो क्रोध बढ़ने लगा, क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं हुई, और कामना की जब पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध बढ़ा, और क्रोध के बढ़ने से मित्रों अहंकार बढ़ा, और अहंकार के बढ़ने से लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अब समझना संभव नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि शब्दों को संभाल कर चलिए, आपके ही नहीं आपके जीवन को ये सवार देंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं 28, 29 और 30 ये तारीखें आपके लिए बहुत खास रहने वाली हैं। इन तारीखों में आपके विशेष रूप से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता होगी, लेकिन आपके शत्रु आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए धोखा देंगे। आपका जो मित्र होगा वो आपको धोखा दे देगा, यह भी स्थिति बनेगी। मित्रों, एक खास बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस समय आपको अपने मित्रों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार अभी आपको नहीं करना चाहिए। और एक बात कहना चाहूंगा, अभी हर कार्य आपका विलंब से ही होगा, तो इसमें भी उसमें भी जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि जब आप जल्दबाजी करेंगे तो वो आपका कार्य जो है ना वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, और फेल होने से आपका ही नुकसान होगा। इसलिए इन 7 दिनों में आपको कुछ संभल कर चलना होगा। मित्रों, अपने पार्टनर से यदि आप प्रेम की उम्मीद करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह जो समय है, इस समय में आपको शनि को दीपदान अवश्य करना चाहिए, और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक या 12 बजे तक विशेष रूप से शनि मंत्र का या तो शनि चालीसा का पाठ या शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। एक माला जितना हो सके करिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।